दोस्तों, अगर आप लोग भी शिक्षक भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हैं और अगर आप लोग मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आप लोगों के लिए वर्ग 2 के लिए 10,000 से ज़्यादा पदों के लिए भर्ती होने वाली है। और आप लोग यहाँ पर हेडिंग में देख सकते हैं कि इसकी एग्ज़ाम जो है वो 20 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और 100 नंबरों का इसका पेपर होने वाला है और तैयारी के लिए आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो परीक्षा के लिए गाइडलाइंस में आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, किन किन चीज़ों को आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। और ये पूरी डिटेल में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत रहेगी और आपको क्या क्या इसमें जो वो एग्ज़ाम सेंटर आपके रहने वाले हैं। तो ये सारी जानकारी आप देख लीजिए, हो सकता है कि इसमें से कोई ना कोई पॉइंट आपके बड़ा काम का होने वाला हो। तो देख लीजिए, सबसे पहले तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो मध्य प्रदेश में 10,000 शिक्षकों की होगी भर्ती और कर्मचारी चयन मंडल ने शुरू कर दी तैयारी। तारीखें तय हो चुकी हैं, 20 अप्रैल मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पर हम डिटेल में अब जानकारी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MP ESB ने लगभग 10,000 शिक्षकों की भर्ती होने के लिए होने वाली चयन परीक्षा की नई तारीखें घोषित कर दी हैं और यह परीक्षा 20 अप्रैल 2025 से शुरू होगी। परीक्षा जो वो 2 पालियों में आयोजित की जाएगी और पहली पाली जो है वो आपकी सुबह 9 से 11 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 से 5 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्रों पर रिपोर्टिंग समय परीक्षा से 2 घंटे पहले निर्धारित किया गया है और परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले केंद्रों में प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है पूरी जानकारी। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे और परीक्षा की अवधि 2 घंटों की रहेगी, जिसमें आपको कुल 100 अंकों का आपका पेपर तय हुआ है। गौरतलब है कि सरकार ने प्रदेश के सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने के निर्देश दिए हैं और इसके तहत कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश के सभी सरकारी विभागों ने खाली पदों को भरा जा रहा है और भर्ती परीक्षा जो आप देख सकते हैं यहाँ पर बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा और नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन सहित अन्य शहरों में होगी। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो परीक्षा के लिए गाइडलाइन में आपको दिखा देता हूँ कि इसमें इन्होंने क्या कहा है और आपको क्या क्या चीज़ें जो वो सावधानी रखनी है। मैं आपके लिए यहाँ पर हर एक पॉइंट बारीकी से रख दे रहा हूँ जिसमें लिखा है, आप देख लीजिए। सभी परीक्षार्थी या अभ्यर्थी का जो है वो आधार रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। केवल UIDAI द्वारा सत्यापित आधार को ही मान्य किया जाएगा या मान्यता दी जाएगी। उम्मीदवार को मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से किसी भी एक को साथ में ले जाना है। अगर आपके पास इनमें से कोई एक भी है तो भी आपका चल जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि नियम पुस्तिका में निर्धारित परिचय पत्र के अलावा आधार कार्ड या उसकी फोटोकॉपी अनिवार्य रूप से लाना होगा। देख लीजिएगा, नियम पुस्तिका में निर्धारित परिचय पत्र जो अभी आपका रहेगा और उसके अलावा आधार कार्ड या फिर उसकी फोटोकॉपी अनिवार्य रूप से साथ में लाना होगा। परीक्षा में शामिल होने के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन आवश्यक होगा, यानी कि आपके बायोमेट्रिक होंगे। एक तो आपका जो जैसे आप गेट से एंट्री करोगे तो आप लोगों का पहला जो बायोमेट्रिक रहेगा जिसमें आपको बायोमेट्रिक होने के साथ ही आपको रूम नंबर मिल जाएगा और आपकी जो भी सीट रहेगी वहाँ पे मिल जाएगा। और दूसरा, जब आप रूम में बैठ जाएंगे यानी कि जो भी आपका कक्ष रहेगा वहाँ पर आपकी एंट्री के समय भी जो है वो आपको जब कंप्यूटर अलर्ट रहेगा आपका, उसके लिए भी आपको बायोमेट्रिक होता है। सेम प्रोसेस आपको जब आप बाहर निकलेंगे एग्ज़ाम देकर तब भी आपको ये सब चीज़ें करना ही है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं, अगला पॉइंट है कि परीक्षा केंद्र पर देरी से पहुँचने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आप लेट हो जा रहे हैं तो देख लीजिएगा, थोड़ा समय पर आप पहुँच जाइएगा ताकि आप लोगों का जो है वो इस प्रकार की कोई आप असुविधा ना हो। ये हो गया आपका। और अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर और लॉग टैबलेट जो भी आपके पास रहेगा, स्मार्ट वॉच या अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग जो सख्त वर्जित है आपको नहीं ले जाना है। अगर आपके पास है तो आप उसको पहले से ही निकाल दीजिए, क्योंकि बाद में वो आपको कहीं ना कहीं रखने को कहेंगे तो आप लोग फिर बाद में उसको कहीं रख नहीं पाएंगे। इस प्रकार से आप पहले से ही अपने बैग वगैरह में रख के उसको अच्छी जगह से व्यवस्थित रख दीजिएगा। अगला है कि उम्मीदवार केवल अपने ऑनलाइन आवेदन पत्रक क्रमांक से ही प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे, जिसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की रहेगी। आपके एग्ज़ाम जो है वो 20 तारीख से होने वाले हैं, तो
लगभग 7 से 8 दिन पहले, यानी कि 12, 13 या 15 अप्रैल तक आपके जो एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएंगे। तो एडमिट कार्ड की जानकारी आपको हमारे चैनल पर जल्द ही मिल जाएगी। जैसे ही इसके बारे में कोई प्रोसेस होगी या कोई अपडेट आएगा तो जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है कि आवेदक को मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में लाइव रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, यानी कि आपका रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तीसरा है कि परीक्षा केंद्र पर काले बॉल पेन के साथ और मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य रहेगा। तो आपके पास ब्लैक पेन होना चाहिए, बॉल पॉइंट, और उसके साथ ही आपका प्रवेश पत्र भी आपके पास होना चाहिए। तीसरा है कि परीक्षा आरंभ होने के बाद किसी भी स्थिति में परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। मतलब आपको जो भी करना है, पीना वीना जो भी है, पानी पीना है या फिर आपको बाकी जो भी चीज़ें आप समझ ही गए हैं, वो अगर करना है तो सब कुछ चीज़ आपको पहले से ही कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद ही आपको एंट्री करना है, क्योंकि बाद में आपको जो वो क्लास छोड़कर नहीं जाने दिया जाएगा, एग्ज़ाम जब चलेगी तब। तो ये चीज़ें हो गई आपके साथ में, और सारी चीज़ें मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट रख दी है। और यहाँ पर दोस्तों एक छोटा सा अपडेट ये भी है कि आपका वर्ग 3 की एग्ज़ाम्स का भी जो है वो जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है। एक अपडेट ये भी है कि आपका अगर आपने वर्ग 3 की अगर एग्ज़ाम दी है तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। वर्ग 3 का नोटिफिकेशन हो सकता है आपका मई जून तक या इसके आसपास ही आने का पूरी जो है वो प्रोसेस चल रही है। तो जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से जो है वो पूरी जानकारी दे दूंगा। तो अगर आप लोगों में से कोई भी तैयारी कर रहा है तो जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो ये थी दोस्तों यहाँ पे छोटी जानकारी। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसी प्रकार की जानकारी अगर आप समय समय पर देखना चाहते हैं, वर्ग 2 या वर्ग 3 से संबंधित अगर आप कोई भी जानकारी समय पर अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को समय पर जो है वो वीडियो मिलती रहे और आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन करना पड़ेगा ताकि आपको जो वो अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।